दोस्तों, डिफेंस का पैसा कौन खा रहा है? चुनावी साल में डिफेंस बजट में बड़ी कटौती की गई और सब चुप है, सब खामोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में फिर एक बार बड़ा झूठ और अंतर पकड़ा गया। 2024 चुनाव से पहले मोदी के दावों का पोल खुल रहा है और फिर एक बार राष्ट्रवाद पर मोदी जी का झूठ पकड़ा गया। मोदी जी ने हाल ही में कहा कि अब हमारा देश हम बड़े इंपोर्टर से बड़े एक्सपोर्टर की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 9 सालों में सरकार ने रक्षा बजट बढ़ाया है, मोदी जी ने दावा किया। इसके साथ ही मोदी जी ने यह भी दावा किया कि बजट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में उपयोगी भी होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट का बड़ा हिस्सा रक्षा उपकरणों को भारतीय कंपनियों से खरीद पर खर्च किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री का यह दावा सरासर झूठ साबित हुआ और झूठा निकला। ये हम नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी रिपोर्ट्स ने ही इसे झुठला दिया है। सरकार ने डिफेंस बजट बढ़ाया नहीं दोस्तों, उल्टा घटाया है। मेक इन इंडिया के चलते विदेश से इंडियन डिफेंस हथियार हेलीकॉप्टर्स इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका खुलासा कुछ समय पहले ही हुआ दोस्तों। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी कि आखिर डिफेंस का पैसा कौन खा रहा है और उसके बाद भी मोदी जी मंच पर खड़े होकर झूठ कैसे बोल रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मई 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की नई सरकार बनी तो उनके पास एक फुल टाइम रक्षा मंत्री नहीं थे। अरुण जेटली, जो कि वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, उन्हें ही रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था और फिर राजनाथ सिंह को दूसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्री बनाया गया। महज 6 महीने पहले ही इस रिपोर्ट पर गौर करने की जरूरत है। ये जो 6 महीने पहले की ये रिपोर्ट है कि बजट में 63,000 करोड़ की कटौती की गई दोस्तों। सेना के बजट में 63,000 करोड़ रुपए की कटौती को लेकर के रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति ने चेतावनी दी है। समिति ने कहा कि कुछ पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर तनाव को देखते हुए ऐसा करना ठीक नहीं है। संसद की स्थायी समिति के मुताबिक तीनों सेनाओं की मांग की तुलना में बजट में आवंटित की गई राशि में भारी कटौती की गई, उसमें कमी की गई। रिपोर्ट के अनुसार साल 2022-23 के लिए कैपिटल जो मदद है, कैपिटल जो अमाउंट है, वो 2,15,995 यानी 2,16 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जबकि उसकी तुलना में फिलहाल 1,52,000 करोड़ उन्हें अलॉट किया गया। यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स डिफेंस की ओर से 2,15,000 करोड़ की डिमांड की गई और उन्हें आवंटित किया गया राशि जो है वो महज 1,52,000 करोड़ रुपए है। जबकि मोदी जी ने लाइव कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले साल 9 सालों में सरकार ने रक्षा बजट बढ़ाया है। अब ये सच है या झूठ है, आप खुद सोचिए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि सेना, वायुसेना, नौसेना में बड़ी मात्रा में हथियारों की कमी हो गई है और 2026 तक देश के डिफेंस सेक्टर में और ज्यादा कमी देखी जाएगी। 2020 में सरकार ने मोबाइल फोन से लेकर के रक्षा क्षेत्र में हथियार बनाने तक पर जोर दिया, जो कि सरकार की अच्छी पहल रही, लेकिन बाद में वो कितना सफल हुआ उस पर कोई फोकस नहीं किया गया। सिर्फ कहने के लिए मोदी जी बहुत सारी चीजों का ऐलान कर देते हैं, लेकिन वो वास्तव में कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाता है उस पर कोई विचार विमर्श ना वो करते हैं, ना ही मीडिया इस पर गौर करती है। मेक इन इंडिया का लक्ष्य देश में अधिक रोजगार पैदा करना और विदेशी मुद्रा को देश से बाहर जाने से रोकना था। लेकिन पिछले 9 साल बाद मिलिट्री हार्डवेयर का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक अभी भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के स्थानीय स्तर पर पर्याप्त हथियार नहीं बना पा रहा है। भारत पर्याप्त हथियार नहीं बना पा रहा है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत और साथ ही सरकारी नियम इंपोर्ट को रोक रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रक्षा प्रणाली में मेक इन इंडिया को शामिल करने के चलते चीन पाकिस्तान के खतरे के आगे देश कमजोर बन रहा है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने इसकी जानकारी सरकार को दी है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अधिकारियों का कहना है कि भारत की आर्मी, भारत इंडियन नेवी और साथ ही साथ एयरफोर्स पुराने पड़े हथियारों को बदलने के लिए जरूरी हथियार इंपोर्ट नहीं कर पा रही है। यानी दोस्तों, इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम मेक इन इंडिया को देश में बढ़ाना चाहते हैं, जिसके जरिए हम अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे भारत में। और उन्होंने दावा किया कि अब हम इंपोर्ट करने वाले देश में से एक्सपोर्ट करने वाले देश बनते जा रहे हैं। यानी वो देश जो बाहर से हथियार अब ले नहीं रहा है, हम वो देश बन चुके हैं। अब विदेशी जो देश है, जो बाहरी मुल्क है, वो हमसे हथियार खरीद रहे हैं, यानी हथियारों का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात देखिए दोस्तों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट या तमाम रिपोर्टों में ये पाया गया कि हमारे इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में हथियारों की कमी देखी जा रही है। और जिस तरह से इंपोर्ट करने के लिए, यानी बाहर से अगर हम कोई हथियार मंगाते हैं, उस पर जिस तरह की रोकथाम लगाया गया सरकार की ओर से, उसके चलते हम भारी तादाद में बाहरी मुल्क से हथियार इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ना ही हमारे देश में इतना एक्सपोर्ट हो रहा है कि हम अपने ही देश के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अपने हथियार अपने देश को सौंप सकें। इस वजह से 2026 तक भारत के पास हेलीकॉप्टर की कमी हो सकती है। 2030 तक लड़ाकू विमानों की कमी हो जाएगी। यानी मेक इन इंडिया के तहत देश में लड़ाकू विमान तैयार नहीं हो रहा है, सिर्फ हवाई बातें करी जा रही है। मंच पर जाकर के मोदी जी भाषण दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे रिपोर्ट्स अगर सामने आ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हेलीकॉप्टर्स दोस्तों आगामी कुछ सालों में बनके तैयार नहीं होंगे। इंडियन डिफेंस सरकारी रूल्स रेगुलेशंस के तहत या उससे बाहर से भी हथियारों को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है इंपोर्ट में। इसीलिए इसी चीज पर उठ जाता है सवाल कि मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया तो है, नियमों में बदलाव भी किया गया है, लेकिन हकीकत में हमारी सेना किस दौर से गुजर रही है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उल्टा हम डिफेंस बजट में कटौती कर रहे हैं। हम अग्निवीर इसलिए लेकर के आए, 4 साल का एक तरह से कह सकते हैं 4 साल के लिए एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। सेनाओं को या सैनिकों को ठेके पर लगाया जा रहा है कि आपको 4 साल का ठेका दिया जा रहा है। और हम किस तरह से डिफेंस में कटौती कर रहे हैं, डिफेंस बजट में कटौती कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कटौती, वो पैसा कहां जा रहा है। यानी मोदी जी ने जो दावा किया कि देश में बाहर से डिफेंस के हथियार, इक्विपमेंट इंपोर्ट नहीं हो रहे हैं, हम इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि रक्षा उपकरणों की खरीदारी देश के भीतर हो रही है, उसकी सच्चाई भी इसी रिपोर्ट में है कितनी हो रही है। यानी सेना के नाम पर भी झूठ, राष्ट्रवाद के नाम पर भी झूठ। इसके अलावा सेना में इस वक्त जिस तरह से अग्निवीरों की भर्ती हो रही है 4 साल के लिए, जो साफ दर्शाता है कि सरकार बचत करने पर तुली हुई है, सरकार को पैसा बचाना है। और सारा का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचा रही है, और भारतीय जनता पार्टी उससे डबल, ट्रिपल, पता नहीं 10 टाइम्स शायद खर्चा जो है वो चुनावी मैदान में कर रही है। सेना के लिए आवंटित बजट को और कम कर दिया जाए, और हो सकता है कि 2024 के बाद इसमें और कटौती की जाए। यानी लाखों करोड़ का राम मंदिर बन रहा है, लाखों करोड़ यूं उड़ाया जा रहा है चुनावों में। लेकिन अब शिक्षा, स्वास्थ्य का तो बात छोड़ ही दीजिए ना, हमारे पास उस तरह के कोई अस्पताल है सरकारी जहां मुफ्त में अच्छे इलाज हो जाए, और ना ही हमारे पास ऐसे स्कूल है जहां मुफ्त में आपको अच्छी शिक्षा मिल जाए। और जो अब डिफेंस है, जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है देश में, हमारे सामने चीन है, हमारे दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वहां से बचने के लिए हमारा पूरा का पूरा जो हिमालयन रीजन है और इधर पाकिस्तान है, उस रेंज में जो डिफेंस के लोग मौजूद हैं, उस डिफेंस सेक्टर में भी हम कटौती कर रहे हैं, बजट में कमी करने की कोशिश कर रहे हैं। अग्निवीर ला करके हम बजट बचाना चाहते हैं। अब सोचिए ना दोस्तों, हमारे पास राम मंदिर के लिए पैसा है, सरकार के पास राम मंदिर बनाने के लिए पैसा है, लेकिन चुनाव में खर्चा करने के लिए भी पैसा है, लेकिन बजट
जो सैनिकों की बजट है, जो सेना की बजट है, उसमें भारी कटौती की जा रही है। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की कटौती की गई। लेकिन मंच पर खड़े होकर के जनता को गुमराह करना आसान है दोस्तों, क्योंकि ऐसे भाषणों का कोई भी विश्लेषण पड़ताल नहीं की जाती। मीडिया को फर्क ही नहीं पड़ता। मीडिया मोदी जी को विश्व गुरु बताने में लग जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है वो देश नीति ने आपके आगे रखा। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, मोदी जी ने डिफेंस पर बजट की बढ़ोतरी पर जिस तरह से रोक लगाई है और वो जो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। देश नीति ने इस मीडिया रिपोर्ट के जरिए एक एक सच्चाई को आपके आगे रखा है। तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप ऐसे रिपोर्ट्स को आगे फॉरवर्ड करें, ऐसी वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि सच क्या है उसके बारे में हर कोई जान सके। देश नीति जैसे स्वतंत्र चैनल का आप साथ दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हो सके तो वीडियो के अंत में फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद,